नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं का सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर विषय का पेपर, जो कि आपका कल ही होने वाला है यानी 14 दिसंबर को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न पत्र को आप अंत तक देखिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और देखिए, पूरा पूरा पेपर मैं उत्तर सहित लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखो, मैंने एक और वीडियो इससे पहले अपलोड किया था, उसमें आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर फुल सॉल्यूशन के साथ में अपलोड करो। तो देखिए, वाईफाई की परिभाषा वगैरह पूरे के पूरे मैं उत्तर सहित लेकर आया हूँ और अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। अभी तक आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप देख लीजिए और बिल्कुल अच्छे अंकों के साथ में आप उत्तीर्ण होंगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। विद्यार्थियों, वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले एक आपसे निवेदन रहेगा, आप कौन से ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने ज़िले का नाम और अपने तहसील का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। चलिए, आज के इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, वो राजस्थान में नंबर 1 पे चल रहा है। अपना वीडियो सबसे बेस्ट चल रहा है क्योंकि अपन क्वालिटी पेपर अपलोड करते हैं, तो बिल्कुल राजस्थान में नंबर 1 चल रहा है। और कल जब आपका पेपर बनेगा तो जो मैंने 2 पेपर अपलोड किए हैं, यानी एक सुबह किया है और एक ये कर रहा हूँ, दोनों पेपर में से आपके 100% प्रश्न बनने की संभावना लगातार सबसे ज़्यादा रहेगी। चलिए, पहला प्रश्न है, MS एक्सेल की किस कमांड से किसी फाइल को सहेजा जा सकता है? तो आपको बताना है कि MS एक्सेल की किस कमांड से फाइल को सहेजा जा सकता है, तो वो सेव के द्वारा आप सहेजोगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा, सेव। दूसरा प्रश्न है, सभी फॉर्मूलों को किस प्रतीक के साथ में शुरू करना चाहिए? प्लस, सी, बराबर, तो इसमें रहेगा आपका बराबर। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आपको रट लेना है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें F5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है। कंप्यूटर में जो वायरस है वो किसको संक्रमित करता है? मनुष्य, जानवर, कंप्यूटर या फिर कोई नहीं? तो वो कंप्यूटर को ही संक्रमित करता है। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। किसको करता है? कंप्यूटर को। फिर उसके बाद में डॉस यानी DOS का पूरा नाम क्या है? डिस्क ओपन सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ओपन स्पेस या फिर डिस्क ओपन सर्विस? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ब रहेगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको DOS कहा जाता है। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, G2C का मतलब है कंज्यूमर से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से बिजनेस, गवर्नमेंट से कंज्यूमर? तो विद्यार्थियों, इनमें जो आपका सही आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि G2C का मतलब होता है सरकार और नागरिक, ठीक है ना। तो इसमें सरकार और नागरिक कहीं पर भी नहीं है, इसलिए अपना इसमें सही आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑपरेटिंग सिस्टम? तो गूगल भी आपका एक ब्राउज़र है, ये भी ब्राउज़र है, ये भी ब्राउज़र है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सिस्टम है, तो ये ब्राउज़र नहीं है। इसलिए अपना सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के लाभ हैं? प्रमाणीकरण, गोपनीयता, प्रशासनिक लागत कम, उपयुक्त सभी? तो इसमें सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, फेसबुक किसके अंतर्गत आता है? तो फेसबुक है वो सामाजिक मीडिया विपणन के अंतर्गत आता है, यानी सोशल मीडिया अपन कहते हैं। तो बिल्कुल ये सोशल मीडिया यानी सामाजिक मीडिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। और 10वां है, अवसद का अंतिम प्रश्न, सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष से जुड़े? तो विद्यार्थियों, ये 2000 से जुड़ा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 11 से लेकर 15 तक जो प्रश्न है आपके
अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। इसमें 11वां है एक्सेल के फ़ॉन्ट स्टाइल का नाम लिखिए। तो एक्सेल के फ़ॉन्ट स्टाइल की बात हो रही है, तो इसमें आपको मुख्य रूप से BI और U लिखना है, BIU, ठीक है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है SUM 20 + 15 फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। तो इन दोनों का परिणाम है वो 35 होगा, ठीक है ना, 35, इसमें 35 आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर पायरेसी से आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थियों इसका आंसर देखिए सामने दे रखा है। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब है बिना लाइसेंस या मालिकाना हक के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या होता है कि बिना मालिकाना हक के या फिर बिना लाइसेंस के आप उसका सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उसे कॉपी करना या फिर उसे बेचना, वितरित करना या संशोधित करना, ये कॉपीराइट कानूनों और लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है वेब विपणन को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, वेब विपणन। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वेब विपणन इंटरनेट पर किसी व्यवसाय का विज्ञापन करने की प्रक्रिया। इसमें मार्केटिंग की गई रणनीतियाँ, युक्तियाँ शामिल होती हैं। वेब विपणन के जरिए वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए उत्पादनों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये होता है वेब विपणन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आए तो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद में देखो अपन वाईफाई यूज़ करते हैं, तो इनके बारे में संक्षिप्त में बताना है। वाईफाई और DSCP इनके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। पहले वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क की तकनीक है जिसके जरिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस मिलता है। वाईफाई की मदद से स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में DSCP या फिर डायनोमिक होस्ट जो प्रोटोकॉल हैं और एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। DSCP का मतलब है ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। बस इतना ही आपको लिखो तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटरों को डेटा और हार्डवेयर साझा करने में सक्षम बनाना। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए यूजर एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। इनके फ़ायदे देखिए, नेटवर्किंग से संसाधनों और ज्ञान का आदान प्रदान करना आसान हो जाता है। दूसरा है कि नेटवर्क से डेटा का अनुरोध करना और पाना आसान होता है। नेटवर्किंग की तीसरा इसमें आप बताओगे नेटवर्किंग से केंद्रीकृत डेटा स्टोर रखा जा सकता है। चौथा इसमें आप बताओगे नेटवर्किंग से साइबर सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा के लिए ज़्यादा विकल्प मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में सपने वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर का सबसे अहम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम है वही कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए इनके बारे में दे रखा है, यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्शन को संभालता है। दूसरा क्या करता है यह कंप्यूटर को मेमोरी, प्रोसेस, हार्डवेयर और फाइलों का प्रबंध करता है। फिर उसके बाद में क्या करता है यह कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्रामों को नियंत्रित और मॉनिटर करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर के गलत इस्तेमाल को रोकता है और यह तय करता है कि कौन सा निवेदन पूरा करना है और कौन सा नहीं। ये कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। फिर उसके बाद में ये क्या करता है, यह एक से ज़्यादा CPU में भी प्रोग्राम चलाने में मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये संगणक फाइल का नाम बदलने और डायरेक्टरी की सूची बदलने, डायरेक्टरी बदलने जैसे काम करता है। तो इसके सॉफ्टवेयर के जो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के अच्छे से आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसमें सोर्स कोड भी सॉफ्टवेयर के साथ उपलब्ध होता है। इसके अलावा उपयोगकर्ता को इस कोड को देखने, संशोधित करने और
बढ़ाने का अधिकार होता है। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। 2 प्रकार पूछे गए हैं लेकिन मैंने इसमें 3 बताए हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात हो रही है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, आपको याद रखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 2 नाम पूछेंगे, इनमें से आप एक तो लिख देना सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा लिखोगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र बड़ा है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, वापस आऊँगा लेकिन आपको अच्छे से याद करना है। 20वां प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है? ये किस प्रकार कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाता है? तो कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को बदल देता है, यानी काम करने का जो तरीका है उसको ही बदल देता है। ये कंप्यूटर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। पहला नुकसान क्या पहुंचा सकता है? कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं और ये फाइलों को हटा सकते हैं, हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को ही बदल सकते हैं। कौन? वायरस। दूसरा क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर वायरस संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक जानकारी, पता, अन्य वित्तीय डेटा चुरा सकता है। अपने कंप्यूटर में जो भी चीज़ होती है वो वायरस है वो चुरा लेता है। तीसरा क्या करेगा? कंप्यूटर वायरस नेटवर्क को ट्रैफिक से भर देते हैं जिससे इंटरनेट पर कोई भी गतिविधि करना मुश्किल हो जाता है, यानी फिर आप नेट वगैरह चलाओगे तो चलेगा ही नहीं उसमें। ठीक है ना, इनके बारे में और आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है, बड़ा है विद्यार्थियों, पारंपरिक और ई व्यापार में अंतर बताना है आपको। 22वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न तरीकों को विस्तारपूर्वक समझाना है। 23वां प्रश्न है, इंटरनेट पर कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं, विस्तारपूर्वक आपको बताना है। और 24वां प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ईमेल। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। यह कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से इंटरनेट के जरिए किसी एक या एक से ज़्यादा यूजर को संदेश भेजने का एक तरीका है। ईमेल को एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जा सकता है। ईमेल के जरिए टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या फाइल को भेजा जा सकता है। ईमेल तो आपको पता ही है, आप मोबाइल से भेजते हैं या फिर मोबाइल में आता है तो वही ईमेल है। ठीक है, फिर उसके बाद में एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस के बारे में आप देख लीजिए अच्छे से। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर यानी मेलवेयर से बचाने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर फाइलों, प्रोग्रामों को स्कैन करके ये पता लगाता है कि वे सुरक्षित हैं या फिर नहीं। एंटीवायरस को कभी कभी एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, यानी एंटीवायरस से वो आपके कंप्यूटर की क्या करता है? सुरक्षा करता है। आपको याद रखना है, एंटीवायरस जैसे ही नाम आए या फिर प्रश्न आए तो इसमें आपको ध्यान रखना है वो कंप्यूटर की फाइलों की सुरक्षा करता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है इसमें, www क्या है? तो इसका मतलब है www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, www का पूरा नाम बताइए। तो वर्ल्ड वाइड वेब यह एक सूचना प्रणाली है जिसमें इंटरनेट द्वारा उपलब्ध दस्तावेज और अन्य वेब संसाधनों को एक दूसरे से हाइपरटेक्स्ट से जोड़ा गया है। इसे आमतौर पर वेब के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत है 12 मार्च 1989 को हुई थी। इतना भी आप लिख देना। तो विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर मैंने उत्तर सहित आपको बताया है। हाँ, वीडियो ज़रूर लंबा हुआ है लेकिन आपके लिए फ़ायदे की बात है, आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया है। बिल्कुल इस बार आप पेपर में सबसे बेस्ट नंबर लेकर आएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, उसमें अलग पेपर था, उस पेपर को भी आप देख लीजिए। दोनों पेपर को अच्छे से देखकर आपको जाना है और बिल्कुल आप सबसे बेस्ट स्कोर करके आएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।